हमारे आज के इस व्लॉग में आपको दिखाएंगे सिंगापुर का सिटी वॉक अराउंड और आपको दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह से ये लाइव सी फूड जो है प्रेजेंट किया जाता है। यानी कि ये जिंदा यहाँ पर चीज़ें मौजूद होती हैं, ये सारे केकड़े मेकड़े, और किस तरह से इन्हें पकाया जाता है। यहाँ पर आपको दिखाएंगे वो एरिया जहाँ पर हमारा होटल था और जहाँ पर हम रुके हुए थे, जिसका नाम है बोट की। और आपको बताएंगे कि क्यों मुझे सिंगापुर के अंदर एक इंडियन सिटीजन ने रोका और उनसे मेरी क्या गुफ्तगू हुई। उसके अलावा आपको दिखाएंगे अपने सिंगल मिक्स्ड कैप्सूल रूम्स, हमारा ये कैप्सूल होटल, और बताऊंगा मेरे साथ कौन कौन रुका था इस पूरे एरिया में। और उसके अलावा आपको दिखाएंगे यहाँ पर ये करेंसी वाला नोटिस बोर्ड, और आपको दिखाएंगे कि हमने कौन से मुल्क की करेंसी के साथ अपने नोट को चिपकाया। हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू अनदर व्लॉग। हम लोग मौजूद हैं सिंगापुर में। इस एरिया को कहते हैं बोट की। यहाँ पर रिवर है और यहाँ पर बहुत सारे खाने पीने की जगह हैं, और आपको विज़िट कराते हैं इस एरिया का, और आपको लेकर चलते हैं आज सिंगापुर में। ये जो पूरा एरिया यहाँ का, इसको बोट की कहा जाता है, और ये जो रिवर है इसके आसपास इस एरिया को बनाया गया है। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के ईटरीज़ हैं, और यहाँ पर हमारा होटल है जिसका नाम है बीट कैप्सूल होटल। और इसकी एंट्रेंस जो है वो देखते हैं कहाँ से है। आई थिंक ये किसी ईटरी के अंदर से ही है, किसी खाने पीने वाली जगह के अंदर। ये साथ में इंडियन भी है, सिंगापुरियन कुजीन भी है, बहुत सारे डिफरेंट किस्म के यहाँ पर लोग हैं और बहुत सारे डिफरेंट किस्म के यहाँ पर खाने हैं। और ये जिसकी एंट्रेंस है, दिस इज़ बीट। और हमारा कोड जो है वो हमें ईमेल कर दिया गया था। कोड हम यहाँ पर डालेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ से इस दरवाजे से एंटर होंगे। ये एंट्रेंस के बाद हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर शूज़ बाहर पड़े हुए हैं, देखते हैं व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट। ओके, सो यहाँ ऊपर चढ़ के ये मालूम हुआ है कि ये जो सारा एरिया है ये नो शूज़ जोन है। यहाँ पर ये सारे रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं कि हमें यहाँ पर अपने जूते उतार कर साइड पर रखना है, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर चल फिर सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर चढ़ने से पहले नीचे शूज़ साफ़ करने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। अच्छा, ये जिस एरिया में मैं आया हूँ ना, यहाँ पर भी देखें ये शूज़ रैक बहुत सारे यहाँ पर बनाए गए हैं। ये एक कॉमन लॉन्ड्री एरिया है। यहाँ पर सारे ये रूल्स यहाँ पर भी लिखे हुए हैं कि आपके सामने यहाँ पर वॉशिंग मशीन्स वगैरह मौजूद हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपके पैकेज के अंदर होती हैं। और यहाँ पर ये कपल्स वाले जो कैप्सूल्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। और फर्दरमोर यहाँ पर ये जैसे यू कैन सी ये शावर्स हैं, ये कोई भी यूज़ कर सकता है। कैप्सूल होटल है, प्राइवेट शावर्स नहीं होते रूम्स के साथ, आपको यहाँ के यूज़ करने होते हैं। और ये टॉयलेट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। बस फिर जैसे हम यहाँ पर नीचे आते हैं, ये जो मेन एरिया है यहाँ पर ये सेल्फ चेक इन भी है। यानी फॉर एग्जांपल आप ऐसे टाइमिंग्स में हैं जो ऑड हैं, जिसमें रिसेप्शनिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो आपको यहाँ के आप सेल्फ चेक इन भी कर सकते हैं। ये देखें, ये शूज़ रिमूव करने के जगह जगह पर नोटिस लगे हुए हैं, और बार बार ये बात बताई जा रही है। अच्छा, यहाँ पर ये कोड डालकर हम अपने इसमें एंटर होते हैं रूम में, जिसके अंदर 6 मुख्तलिफ़ किस्म के कैप्सूल्स हैं, और हर कैप्सूल का अलग से ये लॉकर होता है। हमें ये कार्ड दिया जाता है और हम अपने लॉकर के अंदर अपना सामान इस तरह से रख सकते हैं। जैसे मैंने ये अपना बैग जो है इसमें डाला हुआ है, ये प्राइवेट यानी मेरा लॉकर है, इसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता, और इसकी की भी सिर्फ मेरे पास है। अगर मैं बात करूँ इस कैप्सूल होटल के, इसके कैप्सूल की ये जो बेड साइज़ है ये तो ज़बरदस्त है। मतलब मेरा कद जो है वो 6 फुट है, और मैं बड़े सुकून से इसके अंदर पूरा आ गया हूँ। चार्जिंग की फैसिलिटी है, साथ में ये लैपटॉप टेबल भी दिया गया है, और इसमें मैं बैठ के आराम से यानी अपना काम कर सकता हूँ, एडिटिंग वगैरह कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब इसका जो लेंथ है वो भी अच्छी है और विड्थ भी अच्छी है, तो बहुत अच्छी जगह पर ये कैप्सूल होटल है। और इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी मुझे पसंद आई हैं। और साथ में ये साइड वेज पर्दा होता है, जिसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं प्राइवेसी के अकॉर्डिंगली। और फिर उसके बाद ये एरिया है, यहाँ पर सबका सामान वगैरह पड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स ये बड़े बैग यहाँ पर रखे जाते हैं। और ये हमारे सामने एक मज़ेदार किस्म का नोटिस बोर्ड है, जिस पे मुख्तलिफ़ ममालिक की जो करेंसी है उसके नोट्स लोगों ने लगाए हुए हैं। और अगेन यहाँ पर ये रूल्स बहुत सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। स्मोकिंग भी नहीं कर सकते, शोर शराबा भी नहीं कर सकते, पेट्स भी नहीं ला सकते, गेस्ट भी यहाँ पर नहीं ला सकते। ये कॉमन एरिया, कॉमन रूम है, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट भी मौजूद होती है। ये रिसेप्शन है, और वाईफाई का कोड वगैरह भी लिखा हुआ है। उसके अलावा मैंने नोट की यहाँ पर छोटे छोटे जिसे कहते हैं ना नोटिसेज और पर्चियाँ और चिट्स लिखी हुई हैं। अब जैसे ये किसी ने भाई अर्ली चेकआउट करना है तो चाबी यहाँ पर ड्रॉप करते हैं, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे अभी इस टाइम पे भी लंच ब्रेक चल रही है, तो यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे सारे नोटिस लिखे हुए हैं। ये एरिया जहाँ पर आप बैठकर खाना भी खा सकते हैं, फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं, और बैठकर कोई काम भी कर सकते हैं। टेबल वगैरह भी यहाँ पर लगी हुई है। सामने ये शीशे के सामने सारा बोट की का जो एरिया है उसका व्यू है, और बहुत ही खूबसूरत ये व्यू है। यहाँ पर डिस्पेंसर लगा हुआ है जिसके अंदर ठंडा गर्म पानी है, रेफ्रिजरेटर है जिसके बाहर लिखा हुआ है कि जो भी आपका खाना है
उसके ऊपर यहाँ पर जो पर्ची वर्ची है उस पर अपना नाम वगैरह लिख के रख दें। अगर आपने नहीं लिखा होगा तो फिर वो खाना बाहर फेंक दिया जाएगा, और अगर आपने नाम लिखा होगा तो फिर उसको कोई भी नहीं छेड़ेगा। ये डिश वॉशिंग की यहाँ पर फैसिलिटी है, बर्तन वगैरह दिए गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर कॉफ़ी और टी अनलिमिटेड जो है वो अवेलेबल है, जब मर्ज़ी जितना मर्ज़ी बनाइए। माइक्रोवेव भी यहाँ पर, सैंडविच टोस्टर भी है, और फिर ये इस्त्री भी है, और हेयर ड्रायर और किताबें मुख्तलिफ़ किस्म की। छोटी सी लाइब्रेरी है, और बच्चों के लिए यहाँ पर खिलौने वगैरह भी रखे गए हैं। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों ने अपने अपने जो कंट्रीज़ हैं उसकी करेंसी के ऊपर एक रिव्यू लिखकर लगाया हुआ है, यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है। ये देखें, डॉलर्स भी हैं यहाँ पर, सिंगापुरियन भी हैं, मलेशियन भी हैं, टर्किश पैसे भी हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ के यहाँ पर पैसों के लोगों ने, फ्रांस के भी हैं, रिव्यू देकर यहाँ पर लगाया हुआ है। तो हम भी अपनी करेंसी पे, यानी हमारी जो पाकिस्तानी करेंसी है उसके ऊपर 100 रुपये के ऊपर रिव्यू लिखकर यहाँ पर लगाते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर ये पेन तो मौजूद है, जैसे मैं आपको दिखाया था, तो मार्कर यहाँ पर मौजूद है, इससे लिखते हैं हम भी और यहाँ पे पोस्ट करते हैं हमारी करेंसी। हमने अपनी करेंसी के ऊपर लिखा इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस, और अब हम इसको पोस्ट करते हैं यहाँ पर। जिस तरह से बाकी लोगों ने अपनी करेंसी इसके ऊपर लिखकर यहाँ पर लगाया हुआ है, हम भी यहाँ पर लगाएंगे। मेरे ख्याल है ये पहला पाकिस्तानी नोट यहाँ पर लगेगा। इससे पहले मुझे यहाँ पर कोई भी पाकिस्तानी करेंसी नज़र नहीं आ रही। हमारे नेबर्स की करेंसी भी लगी हुई है, और भी बहुत सारे मुल्क लगे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी नोट नहीं लगा हुआ, तो पाकिस्तानी नोट लगाते हैं हम यहाँ पे। ओके, सो अब इस चार्ट के ऊपर पाकिस्तानी करेंसी भी एडेड हो गई है, हमारी करेंसी भी यहाँ पर हमने लगा दी है। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू द बीट कैप्सूल होटल, एंड इट वाज एक्सीलेंट एक्सपीरियंस ओवर हियर। ओके, वॉक अराउंड शुरू करते हैं हम। सबसे पहले ये टर्किश रेस्टोरेंट नज़र आया है जिसका नाम है सुल्तान्स, एंड इट लुक्स गुड, लेकिन यहाँ पे खाने बहुत महंगे हैं, ख़ास तौर पे बोट की एरिया में। देखिए, जैसे $36, $32 यहाँ पर एक मील के पैसे हैं, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और ट्रेडिशनल यहाँ पर डिशेस भी हैं। ऑफकोर्स ये टर्किश है, और यहाँ पे हलाल वेरीफाइड सर्टिफिकेट भी लिखा हुआ है, लेकिन ये नॉर्मली मतलब खाने पीने के लिए बहुत महंगी जगह है मेरे हिसाब से। एक्चुअली दिस होल एरिया इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। और ये शाही महाराजा प्रॉबेबली इंडियन रेस्टोरेंट है। यहाँ पर टोमेटो सूप जो है वो तकरीबन $12 का है, ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। देखिए, वेज समोसा जो है वो तकरीबन $9 के 2 समोसे हैं। इट्स वेरी एक्सपेंसिव आउट है, लेकिन ये जगह शायद ऐसी है, टूरिस्ट स्पॉट है, दैट इज़ द रीज़न फॉर इट। एंड आगे चलते हैं, ज़ैफ़रान तंदूरी जी, शाही महाराजा, बिल्कुल दिस इज़ शाही महाराजा एट बोट की एरिया, सिंगापुर में, बोट की रिवर साइड। ओके, ठीक है। सो सबसे अच्छी डिश कौन सी होती है यहाँ पर? इधर देखिए, हमारा जो डिश है बहुत फेवरेट है, बटर चिकन मसाला। बटर चिकन मसाला, पालक पनीर। ओके। और उसके साथ में आपको जो मिलेगा गार्लिक नान, चीज गार्लिक नान। ओके और ओके। इसके साथ में हमारे पास है तावा रोटी और सम दम बिरयानी, जो चिकन टिक्का बिरयानी इधर का स्पेशल बिरयानी है, बम्बू बिरयानी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वो बिरयानी इधर फेवरेट है, तो सभी लोग लाइक करते हैं इधर। वेरी गुड, वेरी गुड। चले, we have here vegetarian, more veg option is vegetarian, okay, and some non-veg also, kebab, barbecue, grill. Okay. So many options. we've got so many variety. Yeah. So Okay, many okay, I'll visit. I'm staying here at Beat, तो मैं रात को यहाँ पर आके डिनर करूँगा, Sure, ठीक है? sure, वीडियो भी sure. करेंगे, Please ठीक है? try out. थैंक यू सो मच। फिर ज़ैफ़रान तंदूरी भी है यहाँ पर, और आगे बढ़ते हैं तो देयर इज़ सम प्लेस कॉल्ड इज़ स्वीट स्पून, और सी फूड है यहाँ पर। फ्रेश जो चीज़ें हैं यहाँ से उठाई जाती हैं और आपको पका कर दी जाती हैं। वाह, कौन खाता है भाई ये? खैर, लोग खाते हैं यहाँ पर। आई कैन नॉट इवन थिंक अबाउट खाना तो दूर की बात, ये पकी हुई डिश देखने का भी दिल नहीं कर रहा मेरा, लेकिन इट इज़ हाउ इट इज़। ये आपके सामने है, यहाँ पे फ्रेश क्रैब्स बनाए जाते हैं, लॉबस्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी पीछे है। ये बड़ा सारा लॉबस्टर बनाया हुआ है, सी फूड बाय द रिवर इस जगह का नाम है, और स्वीट स्पून भी यहाँ पर मौजूद है। ये सारी चीज़ें हैं। वेल, आई कैन नॉट ईट इट, लेकिन जो खाते हैं वो खाते हैं। इट इज़ हाउ इट इज़। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये जी हम सिंगापुर में घूम रहे हैं, और वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लाइंग नूडल्स। वाओ, टिया टिया इस जगह का नाम है। टिया टिया, व्हाट डू यू कॉल इट? टाया टाया और टिया टिया।
खाली है अभी तो फ़िलहाल, लेकिन यहाँ पे फ्लाइंग जो नूडल्स हैं वो मिलते हैं इनके कहने के मुताबिक। ये जी फ्रेश लॉबस्टर देखे जा रहे हैं, क्रैब्स देखे जा रहे हैं ताकि इसको खाया जाए। ओके भाई जिंदा है क्या? लग तो नहीं रहे जिंदा ये वाले, वहाँ वाले तो जिंदा थे, हिल रहे थे। वो मछली तो जिंदा है, यस वहाँ पर जिंदा है शायद। ये वैसे ही रखे हुए इन्होंने, पता नहीं शायद जिंदा ही हूँ। आगे बढ़ते हैं जनाब। हाय, हाउ आर यू डूइंग? दैट्स ग्रेट। ओके आगे बढ़ते हैं। वेस्पीटा इटालियन रेस्टोरेंट, जिसके बाहर एक वेस्पा खड़ा हुआ है। वेस्पीटा, वाओ। शायद इटालियन लैंग्वेज में वेस्पा को जो है वो वेस्पीटा कहते हैं, इसलिए यहाँ पर वेस्पा खड़ा हुआ है। और ये रेस्टोरेंट है अंदर। अच्छा जी, होम ऑफ स्पोर्ट्स। ओके बारबेक्यू भी है, किचन शोडाउन। यहाँ पर ये ओपन एयर सिटिंग भी है। मौसम जो है शाम के टाइम बहुत अच्छा हो जाता है। अभी तो गर्मी है खासी, सुबह सुबह बहुत बारिश थी, लेकिन इस टाइम गर्मी है तो शायद बाहर बैठ के भी मज़ा आता होगा लोगों को यहाँ पर खाना खाने का। और अगेन यहाँ पर ये इस तरह से ना लाइव, मेरा ख्याल है ये लॉबस्टर्स और क्रैब्स और फिश सी फूड का बड़ा रिवाज है, जिसके अंदर यहाँ पर एक्वेरियम में इनको रखा गया होता है और फिर आपके ऑर्डर के मुताबिक इसको यहाँ पर ये पका कर देते हैं। 2000 से यहाँ पर बना हुआ है किचन शोडाउन। इट्स बीन लाइक 25 ईयर्स अभी तक, और यहाँ पे चल रहा है। हाँ चिकन भी है यहाँ पर। ये चिकन की प्राइस है लेकिन हलाल नहीं है। बोट की सिंगापुर, और ये जो पूरा एरिया है बोट की, ये टूरिस्ट स्पॉट है, इस वजह से ये खासा महंगा है मेरे हिसाब से। वैसे जनरली भी सिंगापुर जो है वो खासा महंगा है। ये लोकल कुजीन है यहाँ पे सिंगापुर का जो दिया जा रहा है। करी विलेज ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन कुजीन, ये भी है यहाँ पर। इधर भी प्राइसेस देख लेते हैं, महंगा। यस हाय, ये अगेन वो टिया या टाई जो भी है अगेन आ गया। अगेन ये वही लाइव बनाया जाता है। यहाँ पे जी वॉक अराउंड आपको दे रहे हैं हम। डैलस रेस्टोरेंट एंड बार, आदि फ्रॉम यूएस, चार्लीज रेस्टोरेंट एंड बार। इस टाइम पे दोपहर के 2 बज रहे हैं एंड या डैलस वाले पे लोग गोरे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो शायद ये वहीं का ही है, यूएस का है। दैट कुड बी द रीज़न लोग अपने लोकल खाने जो है वो खाना चाहते हैं, उसको प्रमोट करना चाहते हैं। पास्ता फ्रेस्का दा सेलोवेटोरे, पास्ता की ये जगह है। ये भी पास्ता वाली जगह ही है। ओके बोट की पे जी आपको वॉक अराउंड दे रहे हैं। आपको ज़रा रिवर भी दिखा देते हैं। ये जी रिवर है और वो है जी सिंगापुर की बिल्डिंग्स। नाइस, हाई राइजेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और द फ्लर्टन होटल, दिस इज़ वेयर वी आर राइट नाउ। ये वो जगह है जहाँ पे हम रुके हुए हैं, बोट की। इट्स अ गुड प्लेस बाय द वे।